हाय व्यूअर्स, मैं अजय आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट that what types of fuel is used in Perseverance rovers which NASA sent to Mars। आज हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि उस परसिवरेंस रोवर्स में किस फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, किस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम आज तक जानते हैं कि जितने भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उन सभी स्पेसक्राफ्ट में आज तक थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, यानी सोलार सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया। जो सन से मिलने वाली जो रेज थी, उस रेज को उन्होंने, उस थर्मल एनर्जी को उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसे बाद में बैटरी को चार्ज करके उन्होंने उसका इस्तेमाल एक पावर के रूप में किया। लेकिन अभी जो परसिवरेंस रोवर्स को मार्स पे भेजा गया है, पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अर्थ पे कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है यूरेनियम, ट्रिटियम और प्लूटोनियम। मुख्यतः प्लूटोनियम को नासा ने अपने पावर के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में सेल्फ डिके होता है और सेल्फ डिके के द्वारा ये एक रेज को एमिशन करता है, एक रेज को एमिट करता है जो थर्मल, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा थर्मल होती है, जिसकी वजह से उसी थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो परसिवरेंस रोवर्स है, परसिवरेंस रोवर के बैक पैनल में जो बैटरी लगी हुई है, जो उसकी प्राइमरी बैटरी है, जो लिथियम आयन की जो बैटरी है, उस लिथियम आयन बैटरी को उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से चार्ज किया जाता है। हालांकि इसमें दो टाइप की बैटरियां लगी हुई हैं, एक प्राइमरी बैटरी लगी है और एक सेकेंडरी बैटरी लगी हुई है। यदि किसी कारणवश प्राइमरी बैटरी फेल हो जाता है तो ऐसे समय में सेकेंडरी जो बैटरी सिस्टम है, उस सेकेंडरी बैटरी सिस्टम को एक्शन में लिया जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट को जब स्पेस पे भेजा जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, मार्स पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है वहाँ की टेम्परेचर। क्योंकि रात के समय में वहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे चली जाती है, लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है। तो ऐसे लो टेम्परेचर वाली स्थिति में उस पूरे एयरक्राफ्ट में टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है, उस प्लूटोनियम के कुछ हिस्से को, यानी 4.8 kg प्लूटोनियम का इस्तेमाल जो है वो इसे स्टडी थर्मल एनर्जी, माने जो थर्मल हीट जो है वो पूरे सिस्टम को, पूरी रोवर के जो पूरे सिस्टम है उसको एक कांस्टेंट हीट देता है, ताकि यह एनवायरमेंटल इफेक्ट से प्रभावित ना हो। जैसे कि एनवायरमेंट की टेम्परेचर मान लेते हैं कि बहुत हाई है या बहुत लो है, तो ऐसे समय में भी उसके अंदर की जो टेम्परेचर की स्थिति है वो उसको कांस्टेंट बनाए रख सकता है। हालांकि इसमें जो इस्तेमाल की गई प्लूटोनियम है, वो प्लूटोनियम रोवर के पीछे में एक पैनल बनाया गया है और उस पैनल में करीबन 45 kg या 99 पाउंड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है। इस प्लूटोनियम में 4.8 kg प्लूटोनियम का इस्तेमाल इन्होंने स्टडी हीट जो पूरी सिस्टम को देना है, पूरे रोवर को देना है, उसमें इस्तेमाल किया गया है। और बाकी का इस्तेमाल इन्होंने एनर्जी के रूप में किया है, यानी पावर के रूप में किया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है। पिछले 10 या 15 वर्षों से लगातार नासा
जो उसकी साइंस लेबोरेटरी है, नासा की जो साइंस लेबोरेटरी है, उस साइंस लेबोरेटरी में इसी पावर सिस्टम का इस्तेमाल पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है। उन्होंने इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझा, अच्छे तरीके से जाना, और बाद में ही इस पावर सिस्टम का इस्तेमाल इन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट में किया। इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ये है कि ये एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, और जो रोवर की जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स की जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी है, उस यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर देकर। साथ ही साथ साइंटिस्टों ने इसकी अध्ययन के बाद ये अच्छी तरह से देखा है कि इसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट होता है, जो एमिशन करता है, वो थर्मल जो एनर्जी है, जो थर्मल पावर है, वो थर्मल पावर उसको कांस्टेंट मिलता है, और उसी थर्मल पावर को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बाद में वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार पहली बार किसी भी स्पेसक्राफ्ट में प्लूटोनियम जैसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और ये कैसे स्पेसक्राफ्ट को एक्ट करता है, कैसे इसके लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करता है, और कैसे पूरे एयरक्राफ्ट को ये सपोर्ट करता है, और कैसे वैज्ञानिकों का विश्वास जो है इस पर बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि ये किस तरीके से अपना परिणाम देता है, और इसका जो प्रभाव है वो कितना उत्तम होता है। ये आने वाला समय एक अपने आप में पूरी कहानी को कहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कैसे आज स्पेसक्राफ्ट में प्लूटोनियम जैसे पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस पावर सिस्टम को हालांकि उन्होंने रेडियो एक्टिव पावर सिस्टम कहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी व्यूवर्स को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, यदि पसंद नहीं आया तो मैं इंतज़ार करूंगा आपके डिसलाइक का, ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।